प्लीज बस भी करो ना, कितना रोगी। अब हम कहीं के नहीं रहे। मैं पुलिस में जाकर कंप्लेंट लिखा कर आता हूँ। कुणाल जा बाबा के साथ। नहीं नहीं, पुलिस में जाएंगे तो बदनामी हो जाएगी। वैसे भी अब इस घर को बदनामी से कोई नहीं बचा सकता। पुलिस में गए तो इसके ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे शायद। तो फिर मैं क्या करूं? माँ प्लीज प्लीज मत रो माँ, प्लीज माँ, रोने से कुछ नहीं होने वाला, प्लीज चुप हो जाओ। प्लीज माँ चुप हो जाओ। ये दिन दिखाने से पहले भगवान मुझे उठा लेता तो अच्छा होता। बाबा प्लीज अब ऐसे मत बोलिए। समझ में नहीं आ रहा पहले मैं कहाँ जाऊं। इसके ससुराल वालों के पास जाकर देखिए क्या कहते हैं। अब तो वो लोग जो भी कहेंगे सब सुनना पड़ेगा। बस शादी के लिए मना न करें। अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। अब और क्या क्या देखना पड़ेगा भगवान जाने। अगर शीतल के ससुराल वालों ने पूछा कि पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई, इसका मतलब है आप अभी भी उससे मिले हुए हैं। तो मैं क्या जवाब दूंगा? बाबा अब प्लीज पुलिस स्टेशन जाइए और कंप्लेंट लिखाइए। मेरे ससुराल वालों को बाद में देखा जाएगा। बाबा हो सकता है प्रिया वापस आ जाए। कहीं शीतल का रिश्ता भी हाथ से न चला जाए। देखते हैं क्या जाता है और क्या बाकी रह जाता है। मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूं। हर अखबार में यह बात छप चुकी है, मीडिया से मुझे फोन आ रहे हैं और आएंगे ही शीतल के साथ मेरा नाम जो जुड़ा हुआ है। मामा ये प्रिया ने जो हरकत की है उसकी वजह से खामखा हमारी बदनामी हो रही है। हमारा नाम, हमारी रेपुटेशन, हमारी इज्जत, इट्स अ शेम। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब आप मुझे ऐसे देखती रहेंगी या कुछ कहेंगी भी? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या करना है? ये लड़की और उसका खानदान दोनों ही हमारे लिए अनसूटेबल है। तोड़ दो ये सगाई। It's that simple. एकदम पीछे जाओ भाई, एकदम इतना जगह है, एकदम झकास बजा। भाई का शादी है, बोलने का टाइम है। जा फुल कर दे। वापस जगह ना। बोरी के कपड़े आए कि नहीं? जाओ जाओ जल्दी। ए रघु, पटाखे पिटा के आए कि नहीं? ए बोरी, ये क्या टाइम है आने का अभी? कभी एकदम चलो चलो चलो। अरे देवा, चल चल जल्दी। ए प्रिया, प्रिया, तेरे को तैयार नहीं होने का? हाँ। क्या हो रहा? डर लगता है? शायद। घाबरो नको, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। माई, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी हो रही है। अभी 24 घंटे पहले तो मैं माँ के घर में थी और
कुछ ही घंटों में माँ का घर मायका बन जाएगा। ऐसा ही होता है रे पोरी, ये ऊपर वाला है ना, क्या क्या लिखता है उसको ही मालूम। हाँ, सब ठीक हो जाए। माँ, मैंने घर छोड़कर कोई गलत काम तो नहीं किया ना? तब ये सब सोचेगी ना तो शादी का मजा नहीं ले सकेगी। अरे शादी बहुत बड़ी बात होती है। अबे अपना एक हाई गाय में हुआ तो पक्के का शादी में 3000 लोग को बुलाने वाली थी, सबका शादी बनाने वाली थी मैं। मेरी वजह से हुआ ना ये सब। गबे, आज बोलिए पर ऐसा नहीं बोलने का। हाँ, बच्ची है तू मेरी, वो 3000 लोगों की खुशी से तेरी खुशी की ज्यादा परवाह है मुझे। हाँ, शादी का दिन बहुत बड़ा होता है। हाँ, तू देख कैसा सूरत बनाई, फोटो कैसा आएगा तेरा। हाँ, तेरे बच्चे देखेंगे ना शादी का एल्बम तो क्या बोलेंगे, आई का तोहरा बोल कैसा था शादी के टाइम। हाँ, चल तेरे को तैयार करती। ये रघु, पक्के तैयार हुआ कि नहीं? नहीं माई। क्या नहीं? अरे सुबह 4 बजे से तैयार हो रहा है, उसको बोल आज है शादी। हाँ, जल्दी जल्दी बोल तैयार होने को। माई शादी है, टाइम तो लगेगा ही। देख पक्के का चमचा, चल 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 मैं तेरे को तैयार करती है। चल। अरे क्या प्रकाश अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे कपड़ा तो पहने थे, इधर बटन ही नहीं लगता है यार। जल्दी तैयार हो बाबा, अरे शादी है, देर नहीं होना मांगता है। लो फटाफट पहनो कपड़ा। कैसा पहनाएगा? हाँ, कैसा पहनाता है यार? बराबर हाथ डालो। सब गाय में ऐसे होता है। थैंक यू। कैसा लगता है अभी? अरे क्या लग रहा है ना, एकदम धर्मेंद्र की माफिक। पिक्चर लाइन में जाएगा ना सबको छुट्टी कर देगा। रघु, मैं प्रिया को पसंद आएगा ना? अरे क्यों नहीं पसंद आएगा? अरे हीरो की माफिक तो लग रहा है। सच्ची बोलूं तो मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा शादी है आज करके। लेकिन एकदम मस्त लग रहा है ना, एकदम झकास। सच बोलूं रघु, उस रात को जब प्रिया घर पे आई ना, अभी उसकी आंखों में एक विश्वास देखा था मैंने। तभी मैंने डिसाइड किया इसी को पत्नी बनाना है। तभी मन ही मन मैंने उसको मंगलसूत्र पहना, उसकी मांग में सिंदूर नहीं। अभी उसको इनसिक्योर फील होना नहीं मांगता। उसको इतना सुख देगा, इतना सुख देगा, उसको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो अपने माँ बाप का घर छोड़। हाँ, डेकोरेशन वाला बोलता है कि हाथी नहीं आएगा। ये हाथी बिद्दी का क्या है? वो क्या है ना, आजकल शादी में बड़ा बड़ा डेकोरेशन करता है ना, उसको बोला था मैं कि प्रकाश भाई का शादी है, बारात ये हाथी में निकलना मांगता बोल के। हाथी बिद्दी कुछ नहीं मांगता मेरे को। हाँ, सीधा सीधा शादी होएगा, मैं फेरे लेगा, मंगलसूत्र बनाएगा, सीधा घर पे। अक्खा दुनिया को नहीं बताने का प्रकाश भाई का शादी है बोल के। चल। एक और भटकी हुई लड़की है ना? पता नहीं प्रकाश कैसे रखेगा इस लड़की को, जिसके भरोसे वो अपना घर छोड़कर चली गई है। नादानी में गलतियां कर बैठी है लड़कियां, और फिर रह जाता एक स्टेन पास्ट, डरावना अतीत। क्या पाएगी ये लड़की ऐसा? उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन उसकी शादी, और उसमें ही शामिल नहीं होंगे उसके अपने। मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है ये सब सोच के। तुम्हें नहीं लगता हमें कुछ करना चाहिए किशोर? इंस्पेक्टर साहब, इस तरह तो हम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वहां वो गुंडा मेरी बेटी को भगाकर ले गया है। शर्मा जी, मैं आपकी कहानी सुन चुका हूं। अगर आप मेरी कहानी सुन चुके हैं तो फिर कुछ कीजिए ना। इस तरह यहां बैठकर हम यूं कब तक वक्त जाया करेंगे? शर्मा जी रिलैक्स। आप कह रहे हैं कि मैं पुलिस फोर्स लेकर वहां पहुंचूं, लेकिन अगर मैं वहां पुलिस फोर्स लेकर जाता भी हूं तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इस केस में कोई दम है ही नहीं। 10 बार आप कह चुके हैं ये बात कि इस केस में कोई दम नहीं है, दम नहीं है। दरअसल आप जानबूझकर मुझे सता रहे हैं। वो गुंडा मेरी बेटी को भगाकर ले गया है और आप कहते हैं कि इस केस में कोई दम नहीं है। अरे आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि आप उस गुंडे से डरते हैं? वो बात नहीं है, बिल्कुल यही बात है। और क्या बात हो सकती है? मेरी जगह अगर कोई अमीर पैसे वाला आदमी यहाँ बैठा होता तो क्या आप उसे इस तरह यहाँ बिठाते आधे घंटे तक? बिल्कुल नहीं बिठाते। मैं एक मामूली आदमी हूं, मेरी ऊपर तक पहुंच नहीं है, इसलिए ये जिल्लत सहनी पड़ रही है मुझे। अरे मैंने हमेशा एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी बिताई है। क्या यही सजा है उस बात की? इंस्पेक्टर साहब, आपको तो मेरी मदद करनी चाहिए।
कानून पर भरोसा रखते हैं, हम विश्वास रखते हैं व्यवस्था पर। प्लीज प्लीज उस भरोसे, उस विश्वास को मत तोड़िए। मैं मानता हूं इंस्पेक्टर साहब कि मैं एक मामूली आदमी हूं, लेकिन साथ ही मैं एक बेटी का बाप भी हूं, और उस बेटी का जो भाग गई है मेरे घर से। ऐसे हालात में तो आपको मेरी मदद करनी चाहिए ना। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ओके शर्मा जी, हम चलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि हम और आप उस शादी को रोक पाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। भाई कन्या को बुलवाइए। जी रघु, माई को बोल प्रिया को लेकर ना भाई, सिस्टम यह है कि लड़की थोड़ी देर के बाद आती है। हाँ हाँ, वो देखो आगे। की माई, आप इसी वक्त इस शादी को रुकवा दीजिए, वरना आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाई, इन्होंने कंप्लेन किया कि आपका बेटा प्रकाश इनकी बेटी प्रिया के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा है। नहीं नहीं, जबरदस्ती क्या? अरे सबकी राजी खुशी से हो रहा है ये। झूठ बोल रही है ये। मेरी बेटी को फुसलाया गया है और इस साजिश में इनका भी हाथ है। शांत रहिए शर्मा जी, मैं इस केस को हैंडल कर रहा हूँ ना। क्यों शांत रहूं? ये कोई तरीका है केस हैंडल करने का? मैं ये शादी रुकवा के रहूंगा। आइए आप मेरे साथ। प्रिया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं ये शादी रुकवा के रहूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप गिरफ्तार कीजिए इसे। पंडित जी, अब एक मिनट रुकिए, टेंशन मत, मैं सब संभाल। शर्मा जी, आप जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। अरे तू कशाला? तू जा, तू बस टिकट जा, मैं बात करती हूँ इनसे। माई ये मेहमान है हमारे, में बात। मेहमान नहीं हूँ मैं आपका। मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ और उसे फुसलाने के जुर्म में तुम्हें सजा दिलवाने आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या देख रहे हैं? गिरफ्तार कीजिए इसे। देखो शर्मा जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब तक हमें सच्चाई नहीं मालूम पड़ जाती कि प्रिया खुद चल कर आई है या उसको बुलाकर लाया गया यहाँ पे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, शर्मा जी आप मेरी बात सुनिए प्लीज। एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जैसा आपको अच्छा लगता है आप कीजिएगा। आप प्लीज मेरे साथ। देखिए शर्मा जी, ये हमारे आपस की बात है, हमारे घर का मामला है। इसमें आप पुलिस को बीच में क्यों ला रहे हैं? देखिए, आप यहाँ पर आ गए, अच्छा ही हुआ। हम दोनों को आपका आशीर्वाद चाहिए, वरना ये शादी अधूरी रह जाती और ये रिश्ता। मुझे मंजूर नहीं है ये रिश्ता। अरे मेरी बेटी एक ऐसे लड़के के साथ शादी कर रही है जिसे मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन मैं सब तुम्हें क्यों सुना रहा हूं? हाँ? प्रिया, शर्मा जी, आइए इंस्पेक्टर साहब। शर्मा जी, आप क्या कर रहे हैं? सुनिए शर्मा जी, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। प्रिया, चलो यहां से।
तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अभी इसी वक्त चलो यहां से। प्रिया जी, तुम्हें कोई बहलाकर फुसलाकर या जबरन लाया है? बताओ। तुम्हारे पापा ने कंप्लेन किया है कि प्रकाश तुम्हें भगा कर लाया है। नहीं, ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। प्रिया, क्यों हमारी बेइज्जती करने पर तुली हुई है? देख, तुझे पता नहीं है तू क्या कर रही है और ये सब करने की तुझे क्या जरूरत है? तू जानती भी है इस एक फैसले से हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। अरे, शीतल की शादी टूट सकती है। वाह बापू, मतलब इस वक्त भी आपको शीतल की पड़ी है, मेरी नहीं। आप यहाँ पर शीतल की वजह से आए हैं, मेरी वजह से नहीं। बाबूजी, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने उसकी आवाज सुनी तो मुझे लगा कि मेरे बाबूजी आ गए, उन्हें मेरी फिक्र हुई, इसीलिए वो आ गए। मैं गलत थी बाबूजी, अब तो मेरी नहीं, शीतल की फिक्र। मैंने वो घर छोड़कर कोई गलत काम नहीं किया बाबूजी, क्योंकि वो घर कभी मेरा था ही नहीं। वो घर तो शीतल का है। बाबूजी, आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। अपने दामाद पर झूठा इल्जाम लगाना आपको शोभा नहीं देता। शर्मा जी, आप ऐसे मत जाइए, हम दोनों को आशीर्वाद देकर ही जाए।
पंडित जी, जी। फेरे हो गए ना? जी हाँ, कन्यादान बाकी है। कन्यादान कौन करेगा? मैं करूंगा कन्यादान। ओम तत्सद्ये ब्रह्मो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्तिके शांतगते कलयुगे कलिप्रथम चरणे शुभ संवत 'मालविका ने हमें बताया कि ऐसा कुछ हुआ है, तो हमने सोचा कि जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है, उसमें तुम्हारी खुशियों की तरफ ध्यान देने का तो किसी को वक्त ही नहीं मिलेगा। तुम्हारे बाबूजी का गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि एक बेटी के लिए उसकी शादी में उसके माँ बाप का शरीक होना क्या मायने रखता है। तुम्हारे बाबूजी की जगह तो मैं नहीं ले सकता, और बड़ों के आशीर्वाद पर तुम्हारा हक मिलता है बेटा। बस वही आशीर्वाद तुम्हें देने आया। ये लो, हमारी ओर से सदा खुश रहो। और देखो, अपने माँ बाप से कभी शिकायत मत करो, और जितनी जल्द हो सके इस तनाव को खत्म करो। प्रिया, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर कहना। और सुनो, हनीमून से वापस आने के बाद हम लोगों से जरूर मिलना। एंड प्रिया, प्लीज शीतल से बात कर लेना। उसे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो तुमसे प्यार करती है। एंड आई एम श्योर अगर वो यहाँ होती तो तुमसे बिछड़ना वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। बेटा, कितने साल गुजारे हैं तुमने अपने माँ बाप के साथ? भूलना नहीं। कैसे भूल सकती हूँ अंकल, कैसे भूल सकती हूँ?